हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक अभियान एक प्रयास पे। तो कल की जो हमारी क्लास थी वो चली थी सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम लोग पदार्थ के बारे में जाने थे और पदार्थ से रिलेटेड उसका जो क्लासिफिकेशन था, उसके जो टाइप्स थे, इन सभी चीज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगली जो क्लास होगी हमारी वो क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट की क्लास होगी केमिस्ट्री के, यानी कि कह सकते हैं कि आज की जो क्लास है हमारी वो क्या होगी, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या रहने वाली है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है, जो कि ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है और ठोस पदार्थ के बारे में ही आज की पूरी क्लास चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था बोलता है, यानी कि ठोस पदार्थ होता क्या है। तो कल हम आपको बताए थे कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। क्या कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हम लोग दुनिया में लगभग जितने भी चीज जो मजबूत होते हैं उसको यूज करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ठोस पदार्थ में आते हैं। जैसे हमारा बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जितने भी सारी चीजें ये क्या है, ठोस पदार्थ है। तो आज हम लोग जानेंगे। तो कहते हैं कि ठोस पदार्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ठोस पदार्थ के प्रकार होते हैं क्या, यानी कि ठोस पदार्थ तो है, आकार और आयतन निश्चित है, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। ठोस पदार्थ के 2 टाइप्स। कितने टाइप? 2 टाइप्स। पहला लिखा हुआ है क्रिस्टल और दूसरा लिखा है अक्रिस्टल। इंग्लिश में इसे क्रिस्टलाइन और इसे नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं, या फिर एक इसका किताबी भाषा और नाम है रवेदार। क्या कहते हैं इसे? रवेदार। और अक्रिस्टल को कहते हैं वे रवेदार। क्या कहते हैं? वे रवेदार। तो ठोस पदार्थ का कितना प्रकार? 2 प्रकार, क्रिस्टल या रवेदार, दूसरा होता है अक्रिस्टल या वे रवेदार। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल और अक्रिस्टल को समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो आज की जो हमारी क्लास थी वो ठोस पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ाने का है, लेकिन जो बेसिक चीज भी है आज हम वो कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से कुछ अंतर को लिखा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, जिससे कि हम लोग क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट लगेगा, तो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्रिस्टल या रवेदार के लिए कहता है कि इसकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय पदार्थ की निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि जो क्रिस्टलीय मैटर होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है, इसका एक आकार फिक्स होता है, तो इसे हम समझेंगे क्रिस्टलीय। लेकिन आप कहेंगे कि कल तो आपने बताया था कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं सभी का आकार और आयतन निश्चित होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन इसे अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम अभी इसका क्या कर रहे हैं, टाइप्स, यानी कि इसका बंटवारा कर रहे हैं, कितने तरह के होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो पहला आप याद रखिएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ की निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, और अक्रिस्टलीय या वे रवेदार पदार्थ की निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, ये बदलते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा कि इन 4 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। दूसरा कहता है कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है इसका द्रव्यमान सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सुस्पष्ट होता है। जब भी इसका जो द्रव्यमान किसे बोलते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित होता है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, सुस्पष्ट होता है, यानी कि ये स्पष्ट दिखाई देते हैं।
बाकी अक्रिस्टलीय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है ये सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा अंतर समझते हैं कि यह असमदैशिक या विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय या रवेदार पदार्थ जो होते हैं ये समदैशिक या असमदैशिक या विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये किताबी भाषा है, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस दिया है, कहता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है, क्रिस्टलीय मैटर जो होता है, इसे कुछ समान आकृतियों में बांटा जा सकता है। जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उसे हम लोग समान आकृति में बांट सकते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है इसे आप समान आकृतियों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे जो हमारा एनसीईआरटी बुक जो डिफरेंस देता है वो, लेकिन इसके अलावा भी हम कहेंगे कुछ ऐसे डिफरेंट हैं, कुछ ऐसे भी अंतर हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसे। देखिए, अब इन चारों पॉइंट्स के बाद हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, रवेदार पदार्थ जो होता है, जब आप इसे पिघलाते हो, जब आप इसे पिघलाते हो तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे आप कहते हो कि पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये क्या है, फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर को हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उबलने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और क्रिस्टलीय पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, हीरा, क्या बोलेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, शुद्ध सोना जो कि कल हम आपको बता चुके हैं, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो। तो हीरा, ग्रेफाइट जैसे जो ठोस पदार्थ होते हैं ये किसमें आते हैं, क्रिस्टलीय, यानी कि इसे कुछ समान आकृतियों में बांटा जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हीरा, ग्रेफाइट और जो शुद्ध सोना हम लिखे हैं, ये जब भी आप इसे मेल्ट करते हो, ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जब हम इसे पिघलाने की कोशिश करते हैं तो इसका ताप क्या होता है, निश्चित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि ऐसा कोई ठोस पदार्थ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी ठोस पदार्थ ले लेते हैं, तो अब ये कैसे पिघलेगा, इसे क्या करेंगे, पहले ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ये स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक ये जाएगा। यानी कि 0 से ये स्टार्ट होके 50 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये पदार्थ मेल्ट नहीं होगा, यानी कि ये पदार्थ जो होंगे वो नहीं पिघलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय या रवेदार पदार्थ होते हैं इसका जो टेम्परेचर होता है द्रव्यमान का वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अक्रिस्टलीय या वे रवेदार पदार्थ जो होते हैं इसका जो टेम्परेचर होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जब भी आप किसी प्लास्टिक को जलाते हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्परेचर में जैसे ही उसे लाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है। तो उसका जो ताप है वो निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन क्रिस्टलीय पदार्थ का ताप क्या है, निश्चित होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं। अगर एक दूसरी बात और कहें कि जब भी आप क्रिस्टलीय या रवेदार पदार्थ को कट करते हो, बीचों बीच अगर आप इसे कट करते हो तो इसका न्यू सरफेस जो बनता है, जो नया सतह बनता है वो काफी चिकना और बहुत ही चमकदार होता है। क्या होता है, बहुत ही चमकदार होता है। अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ को बीचों बीच कट कर दें तो उसका जो नया सतह बनेगा वो क्या होगा, काफी चमकदार और मुलायम होगा, बहुत ही चिकना होगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय या रवेदार पदार्थ का ये गुण होता है। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ को जब हम बीचों बीच कट करते हैं
आप प्लास्टिक को ही ले लो, कांच को ले लो, तो जब इसे बीचों बीच हम लोग कट करते हैं तो इसका जो न्यू सरफेस बना, इसका जो न्यू सतह बनता है वो क्या होता है, थोड़ा सा खुरखुरा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि क्रिस्टलीय पदार्थ के कंपेयर में ये उतना चिकना नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा हम लोग अंतर यहां से भी समझ सकते हैं। तो वो 4 जो पॉइंट था, आप इसमें ये 2 पॉइंट अगर ऐड कर लेते हो तो इसे और भी समझना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब आपको बताते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थ के, यानी कि जो रवेदार पदार्थ होता है, क्या इसके प्रकार है या नहीं। तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है इसका भी प्रकार होता है। आपको यहां देख सकते हैं कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, ये जो चारों क्रिस्टल है वो किसके प्रकार है, तो क्रिस्टलीय या रवेदार पदार्थ के। ठीक है, ये चारों किसके प्रकार है, क्रिस्टलीय पदार्थ के। तो क्रिस्टल को हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, अब इसके प्रकार को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा, क्रिस्टल के कितने प्रकार, 4 प्रकार। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। अब इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। आयनिक क्रिस्टल बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको याद करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल मतलब क्या, हमें इसमें आयन छुपा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आयन। आयनिक क्रिस्टल में क्या दिख रहा है, आयन। तो दुनिया में 2 ही आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा और बुरा। तो आयनिक क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल का निर्माण, जिस क्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण धन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल। एक बार फिर से सुनिएगा, वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धन एवं ऋण आयन के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, हम लोग यौगिक को जानते हैं। तो दुनिया में जितना भी यौगिक बनता है लगभग धन और ऋण आयन से मिलके ही बना होता है। सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, जो भी यौगिक है वो किसका बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलके बना होता है। तो आयनिक क्रिस्टल किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ या वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धन और ऋण आयन से मिलके बना होता है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्रिस्टल होता है हमारा वो क्या होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल। दूसरा नाम क्या है मेरा, सहसंयोजक क्रिस्टल। तो कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल, क्या कहेंगे, वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन के द्वारा होता है। नाम से याद रखिए, सहसंयोजक क्रिस्टल आया तो कहेंगे सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। तो कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन से मिलके बना हो उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजक क्रिस्टल कहेंगे। इसे याद करना बहुत ही आसान है। आयनिक क्रिस्टल में याद रखेंगे धन और ऋण आयन से मिलके बना होगा, और सहसंयोजक में कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन से मिलके बना हो। यानी कि, और ये बंधन याद रखिएगा, ये जो सहसंयोजक बंधन होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, इसे तोड़ना आसान नहीं होता है। तो जो सहसंयोजक बंधन से मिलके बना होगा वो कौन सा क्रिस्टल होगा, सहसंयोजक क्रिस्टल। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आणविक क्रिस्टल। क्या है हमारा, आणविक क्रिस्टल। तो आणविक क्रिस्टल में याद रखिएगा कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण वॉन्डर वॉल जैसे कमजोर बलों के द्वारा होता है। क्या बोले, वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल जैसे कमजोर बलों के द्वारा होता है, उसे क्या कहेंगे, आणविक क्रिस्टल। अभी अभी आपने पढ़ा कि सहसंयोजक क्रिस्टल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। अब तो कुछ ऐसा भी बंधन होता होगा जो कि क्या होता है, कमजोर भी होता है। तो कहेंगे
मजबूती वाला तो पढ़ लिए, तो अब कमजोर वाला कहेंगे। आणविक में याद रखेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण वंडर वॉल जैसे कमजोर बल के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? आणविक क्रिस्टल। जिसका निर्माण वंडर वॉल जैसे कमजोर बलों के द्वारा होगा उसे क्या कहेंगे? आणविक क्रिस्टल। ठीक है, चलिए। और एक चीज और, आणविक क्रिस्टल में अब इसका भी टाइप होता है। आणविक क्रिस्टल का टाइप होता है, आयनिक क्रिस्टल का नहीं होता है, सहसंयोजक का नहीं होता है, लेकिन आणविक क्रिस्टल का प्रकार होता है। आणविक क्रिस्टल के टोटल 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आणविक क्रिस्टल। तो देखिए, इसका सबसे पहले होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। पहला नाम क्या हो जाएगा? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। कौन सा होता है? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। और तीसरा नाम इसका याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा, आणविक क्रिस्टल का 3 प्रकार, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। तो ये आणविक क्रिस्टल के 3 प्रकार होते हैं। ध्रुवीय में याद रखिएगा कि इसमें द्विध्रुव बल पाया जाता है, और ध्रुवीय में एक बल नाम होता है जिसका नाम है लंदन बल। ठीक है, और ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में लंदन बल कार्यशील होते हैं, और हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन पाया जाता है। आप कह सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन बंधित जो क्रिस्टल होते हैं ये पाए जाते हैं। तो ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं, ये तीनों का आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हम इसके लास्ट में इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बताएंगे। अब आते हैं हम लोग धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि वैसा क्रिस्टल जिसका निर्माण धात्विक बंधन के द्वारा होता है। धात्विक बंधन के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? धात्विक क्रिस्टल। धात्विक बंधन कब बनेगा? धातु और धातु के बीच जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक बंधन। धातु और धातु के बीच जो बंधन बनता है उसे कहते हैं धात्विक बंधन। तो याद रखेंगे कि वैसा क्रिस्टल या वैसा ठोस पदार्थ जिसका निर्माण धात्विक बंधन के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे? धात्विक क्रिस्टल। तो आज की क्लास में हमने सीखा सबसे पहले कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है, यानी कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, और ठोस पदार्थ के प्रकार को पढ़े, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और दोनों को जाने, दोनों में डिफरेंट भी बताएं। कुछ हमारे एनसीईआरटी बुक के तरह लैंग्वेज था और कुछ हमारी अपनी भाषा थी। साथ ही साथ हम लोग क्रिस्टल के भी प्रकार को जाने, जो कि 4 तरीके का होता है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। और इस चारों क्रिस्टल के बारे में हम लोग डीपली से पढ़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ एक अभियान एक प्रयास पे अगली वीडियो के लिए, जो कि अगली क्लास होगी हमारी इससे आगे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है, यानी कि सॉल्यूशन, विलयन, या फिर इसी चैप्टर के बारे में भी बहुत सारी चीज बची हुई है। तो उसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।